मायावती का तीखा हमला समाजवादी पार्टी को चुभ गया। पार्टी ने बसपा सुप्रीमो के हर हमले पर फौरन पलटवार किया। सपा ने कहा कि भाजपा सरकार के खिलाफ असली लड़ाई सपा लड़ रही है और बाकी दल पर्दे के पीछे से भाजपा से मिले हुए हैं। निकाय चुनाव के मुद्दे पर सपा ने बसपा पर दिखावे की लड़ाई लड़ने का आरोप लगाया। सवाल ओबीसी आरक्षण का है और निशाना ओबीसी वोट बैंक पर। फिर चाहे योगी सरकार हो, अखिलेश यादव हो या मायावती ने बसपा दफ्तर पर आज पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें सबसे बड़ा एजेंडा ओबीसी आरक्षण ही था। मायावती के निशाने पर भाजपा और कांग्रेस के अलावा सपा भी थी। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, ये विरोधी पार्टियां दलितों पिछड़ों के आरक्षण की विरोधी पार्टियां हैं। इनकी आर्थिक नीतियां गलत हैं, इसलिए इनसे सावधान रहकर समाज को जागरूक करके बहुजन समाज पार्टी को गांव-गांव में उसकी जिस तरह से परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब ने, परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी ने समाज को जागरूक करके जो बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया था, आज देश की जरूरत है, आज प्रदेश की जरूरत है कि सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी को ताकत दें और बहुजन समाज पार्टी ही सर्व समाज की रहनुमा है। यूपी की राजनीति में बसपा और सपा के बीच अभी लड़ाई मुख्य विपक्षी दल बनने की है। मायावती ये जताती हैं कि लोकसभा में उनके सांसदों की संख्या सपा के मुकाबले ज्यादा है, तो अखिलेश ये बताते हैं कि अगर यूपी में पिछड़ों और दलितों की लड़ाई कोई लड़ सकता है तो वो समाजवादी पार्टी है। मायावती ने अखिलेश पर वार किया तो सपा की तरफ से पलटवार में देर नहीं हुई। जो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को भूल गई हो, अंबेडकर जी को भूल गई हो, मानवर कांसीराम के विचारों को भूल गई हो, उनकी क्या बात करना। लेकिन ये आरक्षण समाजवादियों की देन है कि पंचायतों में आरक्षण लागू हुआ, नगर निकाय में आरक्षण लागू हुआ। ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 1994 में लागू किया था और मंडल कमीशन की सिफारिशें भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने लागू की थी, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटियों में दाखिला मिलता है पिछड़े लोगों को। सियासत में चर्चा होती है कि समाजवादी पार्टी का जनाधार ही ओबीसी वाली राजनीति पर टिका है और अखिलेश के बयान भी इसी राजनीति की तरफ इशारा करते हैं। फिर चाहे जातिगत जनगणना की मांग हो या फिर आरक्षण के खिलाफ लड़ी जा रही सियासी लड़ाई, कहा जा सकता है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद समाजवादी पार्टी को ओबीसी राजनीति के लिए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और अब लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचकर लड़ने की बात कही जा रही है। कोई सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको माना नहीं। हाई कोर्ट के जजेस लगातार सुनवाई की हर तारीख पर डिमांड करते रहे कि जो डाटा है वो दीजिए, इन्होंने वो दिया नहीं। उस हिसाब से किया ही नहीं था जो सर्वोच्च न्यायालय का पहले का निर्देश था। गवर्नमेंट ने जानबूझ के ऐसा किया है और बल्कि गवर्नमेंट चाहती थी, हाई कोर्ट ने कहा था अगर आप नहीं देंगे डाटा तो हम रिजर्वेशन के बगैर चुनाव करा देते। ये गवर्नमेंट चाहती थी कि पिछड़ों को आरक्षण न मिले। सुप्रीम कोर्ट में तो योगी सरकार भी पहुंच चुकी है। उसने आयोग की रिपोर्ट के बाद ही चुनाव कराने की अपील की है, जिसकी सुनवाई 2 जनवरी को हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ सियासत है जो रह रहकर उबाल मार रही है। सपा का आरोप है कि सरकार चाहती ही नहीं कि ये चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हो। समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जा रही है इसके खिलाफ नंबर 1, क्योंकि गवर्नमेंट तो जाएगी नाम मात्र के लिए, वकील उल्टे सीधे करेगी, जिससे कोई ठीक मामला न बने। इसलिए हम ये इन पे नहीं छोड़ सकते, भरोसा ही नहीं किया जाता, इनकी वजह से तो ये गड़बड़ी हुई। यानी सियासत पूरे चरम पर है। समाजवादी पार्टी इस मौके को अच्छे से भुना लेना चाहती है ताकि इसका फायदा निकाय चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक में मिले। लेकिन ये ख्वाहिश पूरी कितनी होगी, इस पर बड़ा सवाल है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।